प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम एक दो कॉल्स लेते हैं। कमरुज़्ज़मान कारा साहब और इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि इतने लाशें गिरने के बाद जो हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया है वो कितना मुअस्सर होगा। इसके पीछे अभी तक कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ऊपर 2, 3, 4 मरतबा स्टैंस जो है वो 2-4 घंटों के अंदर तब्दील हो चुका है। हो सकता है जब मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं तो कोई और बयान आ चुका हो। हमारे पास अगर कॉलर है तो बात करवाइएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी कारा साहब, इस बार आप बात करते हैं मीडिया की। लेट्स टॉक अबाउट मीडिया कि मीडिया का इसके अंदर क्या रोल है। सर सब मीडिया का रोल बेसिकली तो ओपिनियन मेकिंग है, लोगों को तसल्ली देना भी है, लोगों के हकायक जो असल हकायक है वो दिखाना भी है। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मीडिया के बारे में भी ये कहना है, ऑपरेशन आप कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। मैं अगर मुजरिम हूं, कातिल हूं, तो जो मर्जी हूं, कभी मेरे घर वाले कहेंगे, कभी मेरी फैमिली, मेरी बिरादरी, मेरे इलाके के लोग मुझे कहेंगे कि ये ऐसा था? अगर इस वक्त लोगों को पकड़ा जा रहा है तो खुदा के लिए इतना सपोर्ट जरूर कीजिए। आप उनके इंटरव्यूज दिखा रहे हैं कि रात को 2 बजे मेरे घर आए। भाई क्या रेंजर्स वाले जाके उसके घर नॉक करेंगे कि कमरज़्ज़मान आओ जरा बाहर, तुमसे बात करनी है? लेकिन उसके बाद रेड करना होगा। देखिए हकायक के ऊपर हमें बात करनी होगी। पता नहीं ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बात हो या कानून के खिलाफ बात हो, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी ये देखनी होगी। उस फोर्स वाले बंदे का भी तलब साहब देखिए, जो गोलियां खाने के वाले माहौल में खुद जाके ऑपरेट कर रहा है। फेयर पॉइंट, उसको पता नहीं वहां से ट्रस्ट आ जाएगा। कंसीड कर दिया पॉइंट। लेकिन साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि फिर जब आपने बंदा पकड़ा है तो वो बंदा भी सही होना चाहिए। वो बंदा सही होगा, उस बंदे को कोर्ट में अंदर पेश करेंगे, उस बंदे के खिलाफ 24 घंटे के अंदर अंदर केस रजिस्टर करेंगे। उसका प्रोसेस ये तला साहब, इस ऑपरेशन को सिर्फ एक तरह नहीं रखा गया। इसका ये भी है कि चलान ये ना वो महीना लेट हो, 2-2 महीने लेट चलान ही ना पेश हो कोर्ट अदालतों के अंदर, इमीडिएट उसको चलान नहीं हो। गवाही नहीं आएगा चलो साहब, ये तो है एक प्रॉब्लम है। नहीं आएगा। चले हमारे साथ लाइन तो हर पूरे मुल्क का हिस्सा ना जी, बदमाश के खिलाफ गवाही बड़ी मुश्किल हो जाती है। चले कॉलर लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी इरफान साहब लाइन पे हैं जी। जी हाँ जी इरफान साहब जरा इस पे आइएगा। चले अब पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया, उसको प्रोसिक्यूशन की तरफ हम जाएंगे, वो भी एक इशू है। लेकिन मीडिया के ऊपर जो डिबेट चल रही है इस वक्त, कारा साहब का अप्रीहेंशन ये है, खदशा ये है कि मीडिया ने अब ऑपरेशन जब शुरू होगा तो फिर अब दूसरी तरफ टिल्ट होगा। वो कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन शुरू हो गई है, ये रात को छापे मार रहे हैं और तस्वीर इस किस्म की छप रही हैं। इंटरव्यूज मैंने खुद देखे, इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं, लोगों के दिखाए जा रहे हैं। इसके ऊपर आपके ख्याल में किस हद तक हुकूमत को छूट होनी चाहिए कुछ दिनों या हफ्तों के लिए, या मीडिया को तगड़ी नजर रखनी है? मेरा ख्याल ये है जी कि जो सूरत हाल की नजाकत है, इसमें मीडिया को भी थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। और मैं कायरा साहब का जो नुक्ता नजर है उसकी तायीद करूंगा कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमें भी जो सूरत हाल है उसकी जो हसासियत है उसको सामने रखना चाहिए। ये जाहिर है कि एक ऑपरेशन हो रहा है, ये मामूल की कार्रवाई नहीं है। रेंजर्स जा रहे हैं, वो अपने तरीके से जो भी कल्प्रेट्स हैं उनकी निगाहों में आए हैं, वो कोई सरेराह बैठे हुए उनको हाथ नहीं मिलाएंगे, इस्तकबाल नहीं करेंगे। उन्हें कोई ना कोई तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा और जो इंसानी हुकूक की नजाकतें हैं उनको पूरी तरह मलूज़े खातिर इस तरह के हालात में रखा ही नहीं जा सकता। अगर हम लोग उनको उछालना शुरू कर देंगे और जो ऑपरेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी को मशकूक बना देंगे और ये कहेंगे जी कि एक तरफा कार्रवाइयां हो रही, मेरा ख्याल है कि फेयर चांस देना चाहिए हुकूमत को और देखना चाहिए कि आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर अगर इसके मसलन आज अगर कराची में अच्छा दिन गुजरा है तो हमें उसको खुशामदेद कहना चाहिए और इससे मजीद अच्छे दिन की तवक्को की जानी चाहिए। और मैं जाती तौर पे तलत साहब ये चाहूंगा कि मीडिया कल्प्रिट्स के पलड़े में अपना वजन न डाले, अपना वजन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में डाले। हाँ, जहां कहीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बहुत नुमाया तौर पे सामने आ जाती हैं उसकी भी निशानदेही करें, लेकिन एज ए पॉलिसी मैटर हमारा जो वजन है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पलड़े में होना चाहिए। खान साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक गुजारिश और करूंगा, मैं समझता हूं जी इस वक्त हमें यह भी बात कहनी चाहिए, इस वक्त जो हमारी फोर्सेज वहां ऑपरेट कर रही हैं, मीडिया को यह बात प्रचार करनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का नुमाइंदा होते कह रहा हूं कि आपको यह प्रचार करना चाहिए कि अगर आपको पॉलिटिकल इंटरवेंशन आती है, अगर आपको रुकावटें आती है तो आइए मीडिया को बताइए अपने सीनियर बॉसेस को और कौम के सामने लाइए उन लोगों को। पहले तो आप बताएं ना कि आपको कौन सी पॉलिटिकल कंपल्शन थी जिसकी वजह से इतना लेट किया।
आप आवाज कीजिए ना ताकि सारे सामने आए। तलत साहब, मैं उस पर बात करता हूँ। आपने आल पार्टीज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने सारी जमातों से कंसल्ट करना है, टाइम के बारे में भी, अब अवेलेबिलिटी है, और वाकई आज आखिरी अशरे में मेजॉरिटी लोग, काफी लोग जाते हैं उम्रे के लिए। अगर जमातों के साथ राब्ता किया और जमातों ने कहा हाँ हमने डेट रखी टेंटेटिव, अगर उनसे राब्ते किए, उन्होंने कहा जी हमारे लोग तो गए हुए हैं उम्रे के लिए, कोई 29 को आएगा, कोई 27 को आएगा, तो आपको डेफिनेटली उतनी डिले जरूर करनी होगी ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें शामिल हो जाए। ये इसमें कोई आप कंसेंसस, आप ऑपरेशन तो शुरू करते हैं, आप कंसेंसस किस पे बना रहे हैं? कंसेंसस नहीं तलत साहब, यू नीड सपोर्ट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्शन आया, सपोर्ट यू नीड सपोर्ट, लाइक जिस तरह मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑपरेशन जिस तरह बाकी जमातों से भी कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जी अगर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इसको वाच करें, अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपनी पार्टी के बंदों को, अपने इलाकों को इससे एग्जम्प्ट कर रही है, इस पे पूरी तरह ऑपरेट नहीं कर रही, तो हमें पूछे। अच्छा, लेट मी टेक अ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ कराची से। जी ख्वाजा अंजुम साहब। अहले कराची कहते हैं कि मैं किस किस के हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जनाबे वाला एक बंदा घर से निकलता है, उसे कलेशन कोफ का बस मार के गिरा दिया जाता है, उसकी मुट्ठी बंद है, कलेशन कोफ की गोलियां उसकी मुट्ठी नहीं खोलती। जब उसकी मुट्ठी खोली जाती है, पता है उस पर क्या लिखा होता है? बाबा बबल चाहिए, मुझे च्युइंगम चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए। डाल दीजिए उस बच्चे के मुंह में जमहूरियत की टॉफी, डाल दीजिए उस बच्चे के मुंह में मफाहमत की बबल गम। जनाबे वाला, जब एक बात सुने, एक शरीयत है, अगर आप इज्तिमाई नमाज पढ़ रहे हैं और मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं और आपके घर के अंदर आग लग गई है, आप नमाजें तोड़कर उस घर को आग बुझाने के लिए आते हैं। मुझे बहुत अफसोस है जब जनरल ज्ञानी साहब फरमाते हैं कि मुझे आइन के तहत इजाजत दी जाए तो मैं कराची पे नजर रखूंगा। तलत साहब, कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत, कौन सी मफाहमत जो लोगों के खून से सींची जाए? जरा सोचिए, एक वो वक्त आएगा जब दावर महशर भी होगा, परवेज कियानी में भी होगा, और जब लोगों ने, उस बच्चे ने कियानी साहब की दामन को पकड़कर पूछा कि ये मेरे कमांडर के होते हुए मेरा बाबा मुझसे छिन गया, मुझे वो मेरा देखिए ओके, आई हैव टू ड्रॉप द कॉल, फेयर इनफ। लेकिन हम इस की इज्जत करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन, पेन कितना ज्यादा है, लेकिन हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि हम मावराए आइन किसी काम को नाम सपोर्ट कर सकते हैं। एज अ मीडिया पर्सन, एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ वोटर, मैं तो कम से कम उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन सवाल और जवाब, इसमें एक और चीज भी जी, क्या माजी में डिक्टेटरशिप्स या इस तरह के जो फैसले, जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि आइन को एक तरफ रख दो, गैर आइनी जो हुकूमतें आई, क्या उन्होंने मसाइल को कम किया या बढ़ाया? अच्छा, लेकिन बात यह है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, ये फ्रस्ट्रेशन या ये परेशानी जो कराची के शहरियों को है, वो यकीनन तलत मुझे और आपको इस्लामाबाद में बैठ के नहीं होती। इनके अगर जो उसमें उस हाल में जिंदा है, जो उस फियर में, वो ये कह रहे हैं कि उनका हक है। एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। इस वक्त कराची के अगर गैर मामूली सूरत हाल है तो उसके ऊपर आपको वो लचक, वो विजन का मुजाहरा करना चाहिए था। कल एतजाज साहब आपकी सीट पर यहाँ पे मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि आर्मी को आइन के अंदर रहते हुए बड़े मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इनके जज्बात को मॉडिफाई करके कह सकता हूं कि देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल।